अस्सलाम वालेकुम। आज हम कायदे उस्मानी जो बुक है उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26 उसकी मतन पढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले उसका मतन पढ़ लेते हैं। इसका उन्वान है लिफ्ट। एक आदमी आसमान को छूती 100 मंजिला इमारत में दाखिल हुआ। इस इमारत में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर थे और वह लॉबी में लगी लिफ्ट के पास आया। लिफ्ट में दाखिल हुआ तो मुख्तलिफ़ बटन दबाना शुरू कर दिए। यूँ लिफ्ट कभी ऊपर जाती और कभी नीचे, जैसे किसी मंजिल का तयन ही ना किया हो। जब लिफ्ट किसी फ्लोर पर रुकती और दरवाज़ा खुलता तो इसके सामने किसी एक कंपनी का दरवाज़ा होता। वो लिफ्ट में ही खड़ा इस दफ्तर को देखता और दूसरा बटन दबा देता। यूँ वो कई फ्लोर्स पर गया लेकिन किसी दफ्तर में दाखिल ना हुआ। अजनबियों की तरह ऊपर नीचे घूमता रहा। कुछ देर बाद इस कसीरुल मंजिला इमारत की सिक्योरिटी को इस बात की खबर हुई कि एक आदमी बेमकसद लिफ्ट में घूम रहा है। चुनांचे इसको पकड़कर लिफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। इशारा: कुछ लोग फ़िक्री और इलाही उलूम के बारे में इसी किस्म का रवैया रखते हैं, गहरी शनासाई पैदा करने के बजाय यूं ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। कुछ लोग फ़िक्री और इलाही उलूम के बारे में इसी किस्म का रवैया रखते हैं, गहरी शनासाई पैदा करने के बजाय यूं ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। बहरहाल इसमें जो मलिक साहब ने कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो थोड़ा डिफरेंट है कि जो लोग रूहानी उलूम जो हैं उनके नॉलेज का दावा करते हैं, उनके पास एक्चुअल में वो नॉलेज नहीं होता और वो ऐसे टामक टोइयाँ मारते रहते हैं। अटकल पच्चू, जिस तरह कुरान करीम में आया है, अटकल पच्चू से काम लेते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, अटकल पच्चू से काम लेते हैं या टामक टोइयाँ मारते हैं। लेकिन इसका एक और लिहाज से भी देख सकते हैं हम लोग कि हम लोग इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया में मुख्तलिफ़ जगह में जाते हैं, मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। लिफ्ट हमारे सामने लिफ्ट नहीं बल्कि ज़िंदगी हमारे सामने मुख्तलिफ़ दरवाज़े खोलती है, मुख्तलिफ़ मौक़े फ़राहम करती है कि हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ लर्न करें, कुछ ना कुछ उससे इंगेज करें। लेकिन हम वो कि कोई और बटन दबा देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हर इंसान की ज़िंदगी में जो मोड़ आते हैं, मुख्तलिफ़ मोड़ आते हैं, उसको कुछ ना कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ तवज्जो दिलाने के लिए आते हैं। ठीक है, मतलब कोई आवाज़ खूबसूरत, कोई परिंदे की आवाज़, आसमान, बादल, दरख्त, कोई भी मंज़र इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा होता है, लेकिन इंसान उसको इग्नोर करके कोई और काम करने लग जाता है। तो ये जो कुदरत है ये हमें हर टाइम अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करती है। लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है, हम लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी जो है ऐसे ही गुजार देते हैं और आखिर में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो पकड़ के हमें ले जाते हैं इस दुनिया से कि भाई तुम दुनिया में क्या करने आए हो। पहले जो जानवर हैं वो भी तो यही काम कर रहे हैं। ठीक है, जो तुम कर रहे हो, जानवरों में और इंसानों में क्या फ़र्क है। अगर हमें अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है तो मुझ में और जानवरों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। तो बहरहाल ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक है लिफ्ट का। लिफ्ट को हम डेली यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तो लिफ्ट यूज़ होती है। उसमें अगर कोई बंदा इंगेज करे लिफ्ट को तो वो वैसे ही फ़जूल है, क्योंकि बेमकसद उसका घूमना जो है उसका नुकसान उसको भी होता है और दूसरों को भी होता है, क्योंकि दूसरे लोग उस लिफ्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत टॉपिक है जो मलिक साहब ने इसको ऑब्ज़र्व किया है। और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतल्लक, देखें लिफ्ट है, दरवाज़ा है, इमारत है या कोई भी जो जानवरों की है, इससे ये शो होता है, ये इनकी जो मुशाहिदे की सलाहियत है मलिक साहब की,
اس کو دیکھیں، اگر سبق حاصل کرنا ہو تو ایک لفٹ سے بھی لے سکتے ہیں، جس طرح ملک صاحب نے کیا، ایک کار سے بھی لے سکتے ہیں، ایک سڑک سے بھی لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے کتنی چیزیں آتی ہیں، جس طرح ملک صاحب نے یہ آبزرو کیا ہے اور اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ مجھے لفٹ یہ سکھا رہی ہے، مجھے کار یہ سکھا رہی ہے، مجھے درخت یہ سکھا رہا ہے۔ کوئی بھی چیزیں جو ہیں ہمیں کتنی سبق دے رہی ہیں، ملک صاحب نے یہ سبق لے لیے اور ہم سے شیئر کر لیے، اور ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو مجھے تو یہ کافی اچھی کتاب لگی ہے جو ان کی حکایت عثمانی ہے۔ میں خود بڑی چیزیں اس سے لرن کر رہا ہوں، اور جتنا بھی میری دانست ہے میں اپنے حساب سے اس کو آپ سے شیئر بھی کر رہا ہوں اپنی ریکارڈنگ کر کے۔ تو ابھی اس کا ٹائم تقریباً 6 منٹ ہونے والے ہیں ریکارڈنگ کے، تو اس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ حکایت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔